मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने मेरे समक्ष एक अर्जी लगाई है जिसमें तुम्हारी एक मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है। तुम उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हो। अब तुम उस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। मैं तुम्हारी इस इच्छा को बहुत पहले ही पूरा करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा समय प्रतिकूल था। उस समय पर इच्छा पूरी होने का लाभ नहीं होता। अब तुम्हारा समय अनुकूल हो गया है। मैं अब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम शिरडी आना चाहते हो। तुमने कहा था कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होते ही तुम शिरडी आओगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शिरडी आने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूँ। अब तुम शिरडी आने की तैयारी कर लो। मैं तुम्हें शिरडी का बुलावा भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय मेरे घर आओ। तुम अपनी खुशियों को मेरे साथ साझा करो। तुम समाधि मंदिर आना। मैं तुम्हें वहाँ पर खुशियों से भरा आशीर्वाद दूंगा। जब तुम द्वारका माई आओगे तो मैं तुम्हारे मन को प्रफुल्लित कर दूंगा, और जब तुम चावड़ी मंदिर आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन में सुख और सुकून का संचार कर दूंगा। अब तुमसे तुम्हारी खुशियाँ दूर नहीं हैं। चारों ओर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। तुमने बीते कुछ समय में बहुत सारे कष्टों का सामना किया है। मैं तुम्हारे उन कष्टों से, उन पीड़ाओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ तुमने वह दौर किस कठिनाई से काटा है, किंतु अब आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ होगा, और उस शुभ समय में तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके साथ साथ तुम अपने सभी रुके हुए कामों को पुनः आरंभ कर सकते हो, क्योंकि वो सब कार्य अब तुम्हारे पूर्ण हो सकते हैं। तुम अपने परिवार के लिए जिन चिंताओं को अपने मन में रखे हुए थे, अब उन चिंताओं को तुम त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारे परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जो भी तुम अपने परिवार के सदस्यों के लिए चाहते थे, वे सब उनको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता अपने मन में मत लाना। मैं तुम्हारे लिए हर वो द्वार खोल रहा हूँ जहाँ से केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।